हम क्वेश्चन नंबर 15A करेंगे। इसमें बताया है कि ABC पार्टनर है, बैलेंस शीट दे रखी 31 मार्च को, ए की डेथ 1 अक्टूबर को हुई है। कितना टाइम हो गया? 6 मंथ्स। बैलेंस शीट गिवन है। गुडविल 2.5 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर है। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कोई P&L अकाउंट नहीं है, तो आप देखेंगे प्रॉफिट भी 4 साल के दे रखे हैं। पेटेंट्स, मशीनरी और बिल्डिंग की नई वैल्यू दे रखी है, इसमें रिवैल्यूएशन भी एंट्रीज करेंगे, रिवैल्यूएशन की भी। प्रॉफिट 2019-20 का, चलो ये बात की बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाफ अमाउंट टू बी पेड, ये पहली बार आया है कि कुछ अमाउंट पे करनी है। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। कब डेथ हुई है? 2019 अक्टूबर 1। ए की सॉरी, सबसे पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कहा है कि पेटेंट जब 8000 है, पेटेंट पहले 11000 था, तो पेटेंट्स कम हो रहा है 3000 से। मशीनरी अब 28 है, मशीनरी पहले 30 थी, तो मशीनरी भी कम हो रही है 2000 से। बिल्डिंग अब 25 है, बिल्डिंग बढ़ रही है और कोई चीज नहीं है। बीइंग डिक्रीज इन एसेट रिकॉर्डेड, और अब एक ही चीज बची, बिल्डिंग बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? पहले 20 थी, अब 25 हो गई, 5000 से बढ़ रही है। बीइंग इंक्रीज इन एसेट रिकॉर्डेड। अब प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 5000, डेबिट में 5000, जीरो आ गया। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ऐसा हमारे साथ शायद पहली बार हुआ है, और ऐसा अच्छा हुआ एक क्वेश्चन आया, नहीं तो कई लोग ये मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ तो आने वाला है। जब प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ तो बांटने की बात नहीं आती, अब कोई एंट्री होगी ही नहीं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ होता तो एंट्री करते हैं। फिर लायबिलिटी साइड में देखो, रिजर्व है, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account। रिजर्व है 6000 का, और रेशो है 5:3:2। 3000 1800 1200 बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। एसेट साइड में कुछ नहीं है। ए पॉइंट में गुडविल की बात आ रही है, तो पहले गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या कहा है गुडविल के लिए? गुडविल इज 2.5 यानी 5/2 इनटू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट भी कितने साल का लेना है ये पढ़ लिया करो। एवरेज प्रॉफिट हमें लेना है 4 साल का, और 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो एवरेज निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि 4 साल का लेना है तो अपॉन में तो 4 आएगा। और 4 साल के प्रॉफिट क्या है? 13000 प्लस 12 25 हो गया, ये प्लस 20 45 हो गया, ये प्लस 15 60,000 हो गया, तो ये आ गया 15,000। अब गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल इक्वल्स टू 5/2 इंटू 15,000, तो ये आ जाएगा 37,500। उसके बाद जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी गुडविल निकाल लो। किसकी डेथ हुई है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। डेथ हुई है ए की, तो एज गुडविल 37,500 इंटू 5/10 यानी 18750। गेनिंग रेशो क्या होगी? कुछ नहीं दे रखा है तो 3:2 हो जाएगी। अब एंट्री करते हैं। 3:2 कैसे? 5 से 2 में से 5 हटा दिया। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
C's capital account debit to A's capital account। यहाँ पे 18750 आ जाएगा, इसे 3:2 में बांटो, यहाँ 11250 और यहाँ 7500 आ जाएगा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। सेकंड पॉइंट हम कर चुके हैं। अब प्रॉफिट के बारे में पढ़ो, क्या लिखा है। प्रॉफिट के लिए लिखा है कि इट इज टू बी, अब इस सेंटेंस को समझो, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2019-20, जिस ईयर उसकी डेथ हुई 1920 में, have been accrued at the same rate as that of the previous year। इसका क्या मतलब हुआ, ये मान लिया जाए कि 2019-20 में उतना ही प्रॉफिट होगा जितना प्रीवियस ईयर में हुआ था। ये जो accrued से एट द सेम रेट का मतलब जितना पिछले साल हुआ उतना ही प्रॉफिट इस साल भी होगा। तो पिछले साल कितना हुआ, तो पिछले साल आपको ए पार्ट में मिल जाएगा 2019 का प्रॉफिट 15,000, तो इस साल भी 15,000 होगा। तो क्या पूरा 15,000 से मिल जाएगा? पहली बात 15,000 पूरी फर्म का प्रॉफिट है, दूसरी बात पूरे साल का प्रॉफिट है। तो हम इसमें दो चीजें कैलकुलेट करेंगे, एक तो कैलकुलेट तो एक ही चीज करनी है, यानी दो चीजें हैं, टाइम और शेयर। तो वर्किंग नोट्स में आओ, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसके हमने कई क्वेश्चन कर लिए, अब आपको ये आ जाना चाहिए 15,000 में कितने टाइम इसने काम किया और इसका शेयर क्या था। याद आएगा 3750 क्या एंट्री होगी, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 3750 बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर गिवन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, जिसकी डेथ हुई है, टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना देना है ये वर्किंग नोट्स में निकाला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे दिया जाता है, याद रखो कैपिटल कितनी है, एक ही 30,000। मैं फिर याद दिला देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का शेयर से कोई मतलब नहीं है, इसमें रेट से मल्टीप्लाई करते हैं और टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर एक बात और याद दिलाता हूं, टाइम किस किस में आएगा, टाइम उन चीजों में आएगा जो रिटायरमेंट में नहीं पड़ी थी हमने। अब करो, यह आ जाएगा 1500, अमाउंट आ गई 1500 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, यहाँ पर हमें अभी आधी अमाउंट पे भी करनी है, लेकिन पे हम जब रिटायरमेंट में पे करते थे तो हम पहले पे करते थे, बाकी लोन में डालते थे, लेकिन जहां ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि एक ही तो डेथ हो चुकी है और अब तक हमने किसी क्वेश्चन में पेमेंट नहीं करी, तो सारी अमाउंट हम एग्जीक्यूटर लोन में डाल रहे थे। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लोन में न डाल के पहले अमाउंट डालेंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि अभी हमें पेमेंट करनी है तो अभी हम उस पर्सन के अकाउंट में अमाउंट डाल देंगे, फिर पेमेंट करेंगे और फिर लोन की बात आएगी। तो अब कितनी पेमेंट कितनी इसकी अमाउंट बन रही है, पहले तो कैलकुलेट करते हैं। 30,000 बैलेंस शीट में दे रखा है, पहली दो एंट्री में पार्टनर का नाम आया नहीं, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है ए, यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है ए, यहाँ पर भी क्रेडिट हो रहा है और लास्ट में भी क्रेडिट हो रहा है ए, तो ये आ जाएगा 57,000। तो एंट्री की अमाउंट हो गई 57,000 बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर, बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर। अब हम हाफ अमाउंट पे कर देंगे और बाकी अमाउंट लोन में डाल देंगे। तो अब की बार एज एग्जीक्यूटर डेबिट होगा, क्योंकि हमें एग्जीक्यूटर को पे करना है। कैश या बैंक जो भी लिखना चाहो, बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, नहीं तो बैलेंस शीट भी दे सकते हो, बैलेंस शीट में दोनों ही चीजें हैं इस क्वेश्चन में। तो टू बैंक टू एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, जो लोन अकाउंट हम यहां लिख रहे थे वो यहां ना लिखकर यहां लिखा जाएगा। ऐसा कब होगा, जब हमें कुछ अमाउंट कैश में पे करनी होगी।
अगर हमें पूरी अमाउंट कैश पे पे करनी होगी तो ये लोन नहीं आएगा, और अगर कुछ भी पेमेंट नहीं करना हो तो यहीं पर लोन आ जाता है। 57,000 एग्जीक्यूटर में आ जाएगा यही वाला, ताकि इस अकाउंट को क्लोज किया जा सके। क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, खत्म हो गया। बैंक में हाफ अमाउंट आ जाएगी, और क्योंकि हाफ पे करिए तो बाकी अमाउंट सेम एग्जीक्यूटर लोन में आ जाएगी। बीइंग एज एग्जीक्यूटर अकाउंट सेटल्ड, या बीइंग दिस इज पार्टनर अकाउंट सेटल्ड।